सदा बाबा बाबा चढ़ी बाबा 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 नवी धरती Jesus touch in the Holy Ghost. आकाश न होएगा जिथे न रोना न कोई दुख होएगा नवी धरती आकाश न होएगा जिथे न रोना न कोई दुख होवे खुदा का रूह आपको छू रहा है। न प्यार जो खुदा का रूह आपको छूने जा रहा है। खुदा का रूह आपके बच्चों को छूने जा रहा है। सुन दिया सड़कों पे सुन दिया सड़कों पे कागज पावांगे सुन दिया सड़कों पे कागज पावांगे सुने हजूर से सदा सुख पावांगे तो इस दुनिया को उठाए पावांगे तो इस दुनिया को उठाए पावांगे ये सुने हजूर से सदा सुख पावांगे नवी धरती आकाश न होवेगा नवी धरती आकाश न होवेगा जिथे न रोना न कोई दुख होवेगा जिथे न रोना न कोई दुख होवेगा न कोई दुख होवेगा सुन दिया सड़कों पे सुन दिया सड़कों पे कागज पावांगे सुन दिया सड़कों पे कागज पावांगे ये सुने हजूर से सदा सुख पावांगे तो इस दुनिया को उठाए पावांगे तो इस दुनिया को उठाए आमीन। सब अपने हाथों को उठाए बोले सर्वशक्तिमान खुदावन मुझसे बात कर। आमीन। तारीफ करें जोर से। बैठ जाइए सब रिलैक्स हो। अच्छी लगी। जब पौलुस ने एक दर्द लोगों के लिए कलीसिया के लिए पौलुस ने कहा कि मैं फील करता हूं कि मुझे ऐसा दर्द है क्योंकि मैं चाहता हूं मुझे ऐसी दर्द है कि मैं चाहता हूं कि तुम उसे एक फीलिंग ऐसी दर्द नहीं थी कि वो पेन दर्द थी उसे लोगों में बदलाव की फीलिंग की दर्द थी। पौलुस ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम मसीह के रूप में बदल जाओ। हमारा मकसद है कि चर्च मसीह की दुल्हन के रूप में तैयार हो। हमारा काम है कि हम आपको मसीह रूप में देखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल मसीह रूप, साफ सुथरा मसीह रूप, जिस तरह करंथिया 3:16 कहते हैं, वचन कहता है ना करंथिया 3:16, तुम परमेश्वर की हैकल हो, तुम खुदा की अमानत हो, खुदा का आत्मा तुम्हारे अंदर क्या करता है, वास करता, वो पवित्र हो, वो तुम हो। सुनो ध्यान से, अब बैठ जाओ बेटा। पौलुस जो फीलिंग दे रहा है अपनी,
वचन के अनुसार वो दर्द की फीलिंग है। पौलुस ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम बदलो, तो किस जैसे बनो, तुम्हारा फेस कैसा बने, मसीह जैसा तुम्हारा फेस बने। क्योंकि आपका हमें फेस बदलना जरूरी है, सबका फेस चेंज होना जरूरी है। जो फेस बदला नहीं तो वो इंसान का फेस जो है वो कभी भी चेंज हो सकता है। ये इंसान का फेस रहेगा तो वो कभी भी चेंज हो सकता है, पर मसीह का फेस कभी चेंज नहीं होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? मैंने कहा कि जो मसीह फेस है वो कभी चेंज नहीं होता। ताकि तो पौलुस कहता कि तुम मसीह वर्गे बनो, मसीह जैसे बनो, यीशु मसीह जैसे बनो कि तुम कभी ना बदल सको। क्योंकि इंसान का फेस कभी भी बदल जाएगा। ताकि तो कहते ना तू अपना असली रूप दिखा देता, जो बंदा बदलता ना कहते ना तू अपना असली रूप दिखा देता। जो फेस मसीह फेस नहीं बनेगा वो कहीं भी कभी भी बदल सकता है। उसे आशीष ना मिली ता बदल जाएगा, उसे बरकत ना मिली ता चेंज हो सकता है, वो किसी से नाराज होकर चेंज हो सकता है। पर जब उसकी लाइफ में मसीह फेस रहेगा, उसे बरकत मिले ना मिले वो कभी चेंज नहीं होगा। उसको जितना मर्जी कोई डांटे, जितना मर्जी कोई कहे, वो कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि वो मसीह फेस है। आपको पता है मसीह फेस के साथ क्या हुआ था? यीशु मसीह के साथ क्या क्या नहीं हुआ। लोगों ने उसके साथ बुरा किया, उसे जादूगर कहा, काले इल्म वाला एक बाबा सियाना, वो सब कुछ कहा, झूठा नबी कहा, उसके ऊपर ब्लेम लगाए गए, उसे बहुत बुरा बुरा कहा। पर खुदा यीशु मसीह ने अपने प्यार के फेस को आगे रखा। जब लोग उसे मार रहे थे, उसको क्रूस पर उन्होंने टंग दिया, तो अपना प्रेम का फेस सामने रखा यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने कहा कि जो लोग मुझे मार रहे हैं प्रभु, इनको माफ कर दें, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करना। इसका मतलब क्रूस के ऊपर लोग उसे मार रहे हैं, पर मसीह अपने फेस को, प्यार के फेस को आगे रख रहा है। क्या अब्राहम वही अब्राहम था जिसे आशीष नहीं मिली? वही अब्राहम था जब आशीष नहीं मिली थी, उस समय उसने पिता के घर को छोड़ा था। जब उसके पास बरकत नहीं थी, तब उसने पिता के घर को छोड़ा था, तो कनान देश में जाने का फैसला लिया था। कनान देश में आसानी के साथ नहीं पहुंच गया था कि गाड़ी लई, बस लई, पकड़ी तो सीधा कनान देश पहुंच गया। जगह जगह संघर्ष लड़ते हुए वो कनान देश में गया। वहां परमेश्वर ने वादा किया। फिर उत्पत्ति 15:16 देखो, वहां परमेश्वर ने उसे आशीष दी। प्रभु ने कहा, ना डर, मैं तुम्हारी टाल हूं, मतलब मैं तुम्हारे साथ हूं। तेरे साथ कोई लड़ नहीं सकता, फाइट नहीं कर सकता, मैं तेरे आगे खड़ा हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मत डर, मैं तेरे अंग संग हूं। अब्राहम का फेस नहीं बदला, अब्राहम का फेस नहीं बदला। अय्यूब के ऊपर कितने दुख आए, उसने अपना फेस नहीं बदला। आज लोगों के ऊपर दुख आते हैं, उसके बाद उनका फेस बदल जाता है। पहले मसीह है, पहले कहते अपने आप को मसीह, जब दुख आएगा फेस चेंज। मैंने कहा संसारिक फेस लंबा नहीं चल सकता मसीह में, मसीह फेस ही मसीह में लंबा चल सकता है। ताकि तो पौलुस ने कहा तुम्हें बदलना होगा, हमें बदलना होगा। ये चर्च आत्मिक चर्च है, इसमें खुदा का रूह है, इसमें मसा है। स्वर्ग राज के लिए हम तो आपको तैयार कर रहे हैं। आमीन। हमारा विजन ये नहीं है कि बड़ी बड़ी ग्राउंड बनाने वाले लोगों को इकट्ठे कर लो। हमारा मकसद है आपको स्वर्ग राज के लिए तैयार करना। क्योंकि पवित्र आत्मा बाप बेटा रूह, बाप बेटा रूह पाक, तो पास्टर नबी जो चुने हुए हैं वो सिर्फ एक वर्क कर रहे हैं। हमारा सारा एक मकसद है काम करने का कि आप लोगों को स्वर्ग राज के लिए तैयार किया जाए। जैसे पौलुस कह रहा था कि मुझे दर्द है, मुझे तकलीफ है इस बात की कि मैं चाहता हूं कि तुम मसीह के रूप में बदल जाओ। हम चर्च में प्रचार सुनते हैं तो ना बदलें, हमारी गलती है। हमें अपना फेस बदलना है, हमें अपने आप को चेंज करना है। क्योंकि जब हम दुनियादारी में रहेंगे तो कभी हम खुदा के रूप में कभी नहीं आ पाएंगे। तो जब मसीह रूप में आएंगे पाप छोड़ देंगे,
मसीह रूप में आएंगे, मुसीबतें भी आए फिर भी अड़े रहेंगे, दुख आए फिर भी खड़े रहेंगे, बीमारियां आए ता भी खड़े रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि बीमारी ही रहेगी, दुख ही रहेगा, परेशानियां रहेंगी। जब टेस्ट टाइम निकल जाएगा, जब टेस्ट टाइम निकल जाएगा तो बरकतों की नदियों का मींह बहने वाला है, बरकतों की नदियां बहने वाली है। जब टेस्ट टाइम निकल गया तो बरकत क्यों नहीं देगा परमेश्वर आपको? हमें मसीह रूप में बने रहना है। जैसे जैसे हम मसीह रूप में बने रहेंगे हमारा चेहरा कभी नहीं बदलेगा। नहीं तो हम छोटी की बात को, छोटी सी बात से हम नाराज हो जाएंगे क्योंकि असली रूप दिखाएंगे सर। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, छोटी बात होगी, बड़ी बात होगी, चर्च के खिलाफ हो गए, पास्टर के खिलाफ हो गए, किसी टीम के साथ लड़ाई होगी, छोड़ दिया चर्च को, 4 लोगों को जाके बताया। इसका मतलब क्या? उत्थे जी ऐदा होंदी, उत्थे फलाना होंदी, उत्थे कोई पूछता नहीं, उत्थे कोई दसदा नहीं। हम सेवा करवा नहीं करना है। हमें को पूछे ना पूछे, हमें खुदा तो पूछता है। हम अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे अपने फेस, हम मसीह फेस में अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे। तो जे हम बदल जाएं, कुछ भी किसी भी तरीके से हम चेंज हो जाएं, तो इसका मतलब है हमारा फेस अभी वो ही था जो पहले था, हम बदले नहीं, हमने नवा जीवन नहीं पाया। नवे जीवन का मतलब सेव है, साफ है कि तूने नवे सिरे से पैदा हो जाना, मसीह में पैदा हो जाना। तो मसीह में पैदा होने का मतलब है नवा फेस, मसीह फेस, पवित्रताई का फेस, कम कर थोड़ा से, प्यार का फेस, मोहब्बत का फेस, छुटकारे का फेस, लोगों की मदद करने वाला फेस, किसी को दर्द देने वाला फेस नहीं, किसी को उठाने वाला फेस, रल मिलकर खाने वाला फेस। हमें वो मसीह फेस चाहिए कि लोग हमें वट्टे भी मारे पर हमारा फेस आगे से प्यार दिखाएगा। लोग हमें गालियां निकालें, हम आगे से प्यार दिखाएंगे। फिर मसीह फेस आपके ऊपर आ चुका है, क्लियर। पौलुस ने जो कहा वो पूरा आपकी लाइफ में हो रहा है। तो वो वचन जो आज है वो पूरा हो रहा है आपकी लाइफ में, कि जिसके अंदर मसीह है। मैं सच कहता हूं, दुनिया में कोई ऐसा जादूगर नहीं बना, ऐसी दुष्ट आत्मा कोई नहीं बनी। जे आपका रूप बदल चुका है, आप मसीह में पूरी तरह से पूर्ण आ चुके हैं, तो आपका फेस मसीह हो चुका है। सुनो, तो आपके गेट को भी छू नहीं सकता शैतान। आपके पास आना, घर आना बहुत दूर की बात है। मैंने कहा आपके गेट को भी छू नहीं सकता। पहली बात तो आपके गांव पेंड आन से ही डरेगा वो, क्योंकि आप जानते हैं उसमें वो खुदा का आत्मा जो पानियों में मंडराता था वो होली गोस्ट है। वो होली गोस्ट जो आगे चलता था, इस्राएली निकले, मूसा निकला, वो होली गोस्ट जिसने लाल समुद्र को 2 जगह कर दिया। वो पवित्र आत्मा जो शुरू से काम करता था, जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में जिंदा कर दिया। तो याद रखो वो पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है। आमीन। तो उस पवित्र आत्मा का कितना खौफ है शैतान को, उस पवित्र आत्मा का कितना खौफ है दुष्ट आत्मा को। समझ आ रही है नहीं आ रही? पावर होते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करना अपनी गलती है। संसार में नहीं चलना हमने। कहते जी संसार ना चलना पैदा, नहीं, हम संसार के साथ नहीं चलेंगे। काली का पास्टर हमारे साथ होटल में था, कहता मैंने कहा देख मैं चाहता हूं, कहता 5 लाख मैंने लगाना मैरिज में, बड़ी बड़ी मैरिज करनी है, बड़ा पैलेस कराना है, लोग वहां लग। मैंने कहा नहीं, संसार से नहीं, ऐसी मीटिंग कर, एक क्रूसेड कर, मैं आऊंगा तुम्हारे क्रूसेड में, एक क्रूसेड कर, वहां लोग बुला, अपने चर्च के आसपास के सारे लोग बुला, वहां लंगर लगा, वहां निकाह होगा तुम्हारा। बदलो कुछ, मसीह लाइफ, तो मसीह कुछ दिखाओ लोगों को। ऐसा नहीं कि हम दुनियावी वही लोगों वाले काम करते रहे, बेईमानी, कुफर, झूठ, चुगली, निंदा, सब कुछ वही, तो फिर बोले हम मसीह हैं। ऐसे कभी नहीं हो सकता। एक नल से 2 पानी कभी नहीं निकलते। हमें एक ही रास्ता चुनना है, वो है मसीह, वो है मसीह, वो फेस मसीह है। हम 2 फेस में नहीं रहेंगे। कहता है ना दिखाने वाला और
बोलने वाला हो, दिखाने वाला हो, करने वाला कोई हो। एक ही बंदा अलग अलग फेस पर काम कर रहा है, इसका मतलब है वो फेक है। एक ही बंदा एक ही फेस पर रहेगा। ऐसा नहीं कि कभी हम सामने आ गए, कभी खुदा सामने आ गया, नहीं, हमेशा खुदा सामने रहेगा। हम हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। आपको समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? मैंने कहा ऐसा नहीं कि कब हम सामने आ गए, कभी खुदा सामने आ गया, कि कभी खुदा को सामने कर दिया, अच्छा बन गए, कभी खुदा पीछे होगा, आप बुरे, आप आगे आ गए तो फिर बुरा काम करना शुरू कर दिया। 10 दिन अच्छे तो 10 दिन बुरे, ऐसा नहीं होता। हमने अपना फेस दफन करके खुदा के फेस को सामने लेकर आना है। कितने साल तक? 2, 4, 10, 15 साल तक नहीं, लास्ट एंड मौत तक हमने खुदा के फेस को आगे रखना है। तो मैं सच कह रहा हूं, जीवन का मुक्त आपके सिर के ऊपर होगा। आमीन, स्वर्ग में बड़े स्थान पर आपको जगह मिलेगी। आमीन, आदर होगा स्वर्ग में आपका। आमीन। हमें अपना फेस एक 10-15 दिन के लिए सामने नहीं रखना। मैंने देखा है लोगों को कि जब लोग 10 दिन 4 दिन अच्छा चलते हैं तो 4 दिन फिर पाप में गुजारते हैं, 4 दिन फिर वही फेस, पाप वाला फेस लेकर चलना नहीं। हम दुनिया में जा रहे हैं, लोगों में जा रहे हैं, हम बाजार में हैं, बाजार में भी मसीह फेस हमारे साथ होना चाहिए। समझ आ रही नहीं आ रही? हम देख रहे क्या है, बोल रहे क्या है, सुन क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, सब कुछ वो होना चाहिए जो बाइबल कहती है, जो खुदा यीशु मसीह सोचते हैं। जो मसीह सोचता है वही हम सोचेंगे, जो मसीह देखता है वही हम देखेंगे, जो मसीह बोलता है वही हम बोलेंगे। मैंने कहा कि जितना मर्जी कोई आपको बुरा कहे, पर आपका फेस प्रेम का आगे आना होना चाहिए। या आप कह रहे हैं हम मसीह हैं, हमने नवा जीवन पा लिया, कोई तानू 2 गल्लां कहता है, तुसी अगे 2 ਦੀਆਂ 4 कहते हो, कोई 4 कहता है, तुसी 10 कहते हो। वो छोटी चुक एक छोटी पतली जी लेके आंदा लड़ने वास्ते, तुसी मोरे तलवार छक के लड़ते हो। तो इसका मतलब क्या है? हमारा फेस मसीह नहीं है। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को? तलवार को अंदर वापस ले, हम काटने नहीं आए, हम तलवार से मारने नहीं आए। ये मसीह का फेस नहीं था। मसीह ने कहा जब मैं लड़ना होता तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं थी, मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं थी, तुम्हारी तलवार की जरूरत नहीं थी। मैंने लड़ना होता तो मैं अपने पिता से प्रार्थना करता हूं, तो 12 प्रकार से ज्यादा आर्मी फौजा ऊपर से नीचे आती तो वो मेरे लिए लड़ती। मैं लड़ने नहीं आया हूं। मसीह ने अपना फेस दिखाया प्रेम का। प्रभु ने कहा नहीं, हम लड़ने नहीं आए, क्योंकि प्रभु जानता था क्योंकि सब कुछ प्रेम से होगा। मसीह लाइफ प्रेम है। आत्मा का पहला फल क्या है? प्रेम है। हमें अपने फेस को नहीं बदलना। हमारा फेस मसीह है तो मसीह रहेगा, हमने उसे चेंज नहीं करना, हमने दोबारा उस रूप में नहीं आना। तो जब हम अपना फेस नहीं बदलेंगे तो एक दिन यही फेस आपको धोखा देगा। आपको कोई धोखा नहीं देगा दुनिया में। अपने जब आपकी जिंदगी में कोई बुरा होगा, बिजनेस खराब हो गया, बच्चे खराब हो गए, फैमिली खराब हो गई, तो आप किसी को कसूरवार मत मानना कि किसी ने किसी की गलती है। आप शीशे के सामने जाना तो आपका शीशा बताएगा गलत कौन है। जो आपके घर में शीशा लगा है ना, वो शीशा बताएगा गलत कौन है। वो शीशा आपको बताएगा। आप अपना चेहरा देख के उस शीशे में कहेंगे मैं वो बंदा हूं अपने घराने के लिए, अपने बच्चों के लिए बर्बादी का कारण बना। वो बंदा मैं हूं, क्योंकि मैंने फेस नहीं बदला, मैं उसी फेस में रहा। मैं वो ही पाप करता रहा, मैं वचन तो सुनता रहा पर मैं फिर वो ही पाप करता रहा। मैं वो ही गलतियां, बेईमानी, चुगली, निंदा, नशा, बदमस्तियां, मैं सब कुछ वो ही करता रहा। वो ही ईर्खाबाजी, चर्च में आकर भी ईर्खाबाजी, चर्च में आकर भी तेरा मेरा, चर्च में आकर भी मैं बड़ा मैं छोटा, मैं सीनियर हूं मैं जूनियर हूं, मैं फलाना हूं मैं टमाना हूं, मुझे पास्टर ने बड़ा ओहदा दे दिया है, मेरे से बात मत करना। समझ आ रही है नहीं आ रही? सेट पर बैठ, मैं पास्टर का खास बंदा हूं। ये जब बातें रहेंगी तो वो जब बर्बादी हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर हम अपने वो फेस जो है, आपका फेस आपको दोषी पाएगा। वो शीशे जब वो शीशा देखेंगे तो वो अंदर से जो फेस आपको, अपना फेस जब दिखेगा तो आपको पता लगेगा ये बंदा है,
कोई आपकी बर्बादी का कारण नहीं बन सकता जब मसीह लाइफ आपके पास है। आमीन। तो जब बर्बादी कहता है घर का बंदा कोई किसी की बर्बादी नहीं कर सकता, मेरी कोई बर्बादी नहीं कर सकता। जितना मर्जी को जादूगर वाले लोग जोर लगा लें, रिश्तेदार जोर लगा लें, पड़ोसी जोर लगा लें, वो कितने सियानों के पास चले गए, लाखों करोड़ों के पास चले गए। समझ आ रही है? वो हमारे घर के सामने समाधि लाके बैठ जाए, हमारा वाल विंगा नहीं हो सकता, वो हमारा नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं हमने नवा जीवन पाया है। हमारा फेस जीसस क्राइस्ट का फेस हो चुका है, जैसे पौलुस ने कहा, क्योंकि हम नवे सिरे से पैदा हो चुके। मांस किसका खाते हैं? यीशु का। लहू किसका पीते हैं? यीशु का। फिर हमारा है क्या? बोलिए, मांस किसका खाते हैं? बोलो, ऊंचा बोलो। यीशु। मांस किसका खाते हैं? यीशु का। हाँ, तो लहू किसका पीते हैं? यीशु का। तो फिर ना मांस आपका ना लहू आपका, आदतें भी फिर यीशु की होनी चाहिए। तो आदतें क्यों हमारी, नेचर क्यों हमारी? वो ही नेचर पुरानी नहीं, हम उसे छोड़ना, हम उसे छोड़कर फ्रंट लेवल पर रहेंगे। कोई हमारा नुकसान नहीं कर सकता। तो जब किसी का नुकसान हो रहा है तो उसका जिम्मेवार खुद वो इंसान है। जो वो शीशे के सामने जाएगा तो शीशा उसे बताएगा, तू है सारे पवाड़े की जड़। तूने बदला नहीं अपने आप को, तूने अपनी सोच नहीं बदली, तूने अपने विचार नहीं बदले, तूने अपने ख्याल नहीं बदले, तू वो ही रहा जो पहले था। तुमने लाख प्रचार सुन लिया, तूने ले हैंड करा ली, प्रचार सुन लिया, पास्टरों ने इतना जोर लगा दिया तुम्हारे ऊपर, पर तूने गंदगी नहीं छोड़ी। हम पवित्रता में आ चुके हैं, हम जान चुके हैं यीशु मसीह। हमने सारे संसार के बहुत सारे सिस्टम को देख लिया, सब कुछ देखकर हम यीशु मसीह के पास आए। तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह दिल बदलने वाला खुदा है। उसने हमारा दिल बदला, हमें प्यार किया, हमारी सोच बदली, हमारे विचार बदले। हमें पीछे हटने की जरूरत नहीं है, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। प्रभु ने कहा, जो पीछे देखेगा वो योग्य नहीं, जो सबसे ज्यादा मुझसे ज्यादा किसी से प्रेम करेगा वो मेरे लायक नहीं, जो पजारी पर हाथ रखे पीछे मुड़कर देखेगा वो मेरे लायक नहीं। अब आगे जाना है आपने, आमीन। आगे जाना है आपने, आमीन। बड़े बड़े काम करने हैं आपने। आमीन। किस रूप में करोगे? मसीह रूप में। क्या कहता पतरस? कहता सोना चांदी तो है नहीं, पर मैं तुम्हें कहता हूं यीशु मसीह के नाम से खड़ा हो जा। क्यों कहता था? क्योंकि जानता था मसीह मेरे पास है, मसीह मेरे अंदर है। कैसे होंगे बड़े बड़े काम? कैसे आपके बच्चे बदलेंगे? कैसे बदलेगा आपका बिजनेस? कैसे होगी आपकी रिपोर्ट चेंज? मसीह फेस आपकी रिपोर्ट बदलेगा। तो उस फेस को आप हर पल अपने साथ रख सकते हैं, हर पल, 24 घंटे, 12 महीने, पूरे महीना, हर टाइम। सुई के हर सुई जैसे चलती है दोबारा फिर वहां पहुंच जाती है, वैसे ही 24 घंटे हर टाइम फेस वो तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार। वो मसीह लाइफ तुम्हारे साथ हमेशा के लिए, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ हमेशा के लिए तैयार है। पीछे मत छोड़ो उसे, अकेले मत चलो, खतरा बहुत है। इस दुनिया में पाप फैल रहा है, आंधी, पाप की भी आंधी बहुत है। जैसे पवित्र आत्मा की आंधी है वैसे पाप की भी आंधी है। फैसला हमने करना है। जिस राह हम जा रहे हैं वो मसीह का रास्ता है, टाइट रास्ता है, वहां कोई हमें छूट नहीं मिलती। एक बंदे ने किया, कहता पास्टर जी ये तू ही वो बन के रख दे बंदे ने, तुसी आ भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, फलाना नहीं करना। नहीं तो कहता असी उत्थे भी जाए, सानू किसी ने तो रोकया नहीं, सानू किसी ने नहीं किया कि तुम आ छड़ दो, तुम इदा रहो, इदा करो, इदा फलाना करो, कि तुसी बहुत प्रेशर पाते हो। मैं कहा वो लोग खुद व्यभिचारी सी, खुद पाप सी, वो तानू बरकत नहीं दे सकते, अन्ना अन्ने नू राह नहीं दिखा सकता। कोई किसी नू रोकदा, सिर्फ जीसस क्राइस्ट ते पवित्र आत्मा इस धरती ते है जिहड़ा तानू पाप तो तुहाडा मुंह फेर देगा। और सब दुष्ट आत्मा ही, सब
सब शैतान दे गुलाम है, सिर्फ जीसस क्राइस्ट है जिन्हें शैतान दे उत्ते फतेह पाई है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਚ ਰਹਿਣਾ। ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਕੋਈ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹਾਰੇ ਹੋਈਏ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ, ਹਰ ਵਕਤ ਜਿੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ, ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ, ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ ਤਾਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਮਸੀਹ ਰੂਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ, ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚਿਹਰਾ ਰੱਖਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ 15 ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਖਤਮ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸੀਹ ਇਹ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਦੇਖਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਵਰਕ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ। ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਮਕਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਉਠਾ ਕੇ, ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਮੀਂਹ, ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਬੁਰਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਬਰਕਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਮੀ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਬੜੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਆਣਗੀਆਂ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਗਰ ਪੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ? ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ, ਸਭ ਵਸਤੂਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਰਾਈਟ? ਤੇ ਲੋਕੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਰਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੈਂਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ, 3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਚਰਚ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਕੋ, ਜੁਲੀ ਬਿਸਤਰਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਘਰ ਘਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹੋ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਕਿ ਭੇਡਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹ ਬਾੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਭੇਡਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਬਾੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ। ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਰੀ? 2 ਕਨਾਲ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵਧਾਣੀ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੋਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਚਰਚ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਜਲਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਵਰਕ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਓਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਵਨ ਇੱਥੇ ਬਣੇਗਾ ਜਲਦੀ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ। ਓਕੇ, तो आप आ रहे हैं दोबारा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵੱਡਾ ਕਰੂਸਡ ਕਰਨਾ। ਆਮੀਨ। ਉਠਾਓ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਕਰੰਥੀਆਂ 3:16 ਜਰੂਰ ਪੜਨਾ। 15 ਉਤਪਤੀ 15:16 ਜਰੂਰ ਕਰੇ ਪੜਨਾ, ਜੋ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਪੜਨਾ ਜਿਹਦਾ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਰੂਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਪੜਨਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, क्षमा ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ? ਆਪਣੇ
उठाओ अपने हाथों में, थैंक यू लॉर्ड। घुटनों पर आओ सब जन, पवित्र आत्मा का छू के ब्लेस करेगा। खुदा का रूह का छूए, हालेलुया। उठाओ अपने हाथों में, हर वो कमजोरी, हर वो ताकत, हर वो बीमारी, हर वो शैतानी शक्ति, हर वो ताकत जो खुदाबंद तेरे लोगों के खिलाफ है, हर वो बीमारी, हर पाप, हर वो दुष्ट आत्मा जो तेरे लोगों के खिलाफ है, get out in the name of Jesus। आज ही आउट है तेरी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। get out, 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 get out। उठाओ अपने हाथों को, डांटो पाप की गंदी आत्मा को, ऊंची आवाज में डांटो। जो बल ताकत है तुम्हारे अंदर तो डांटो, अपनी जबान को इस्तेमाल करो तो डांटो। हर पाप की गंदी दुष्ट आत्मा को डांटो, कहो मैं तुम्हें डांटता हूं। हर गुंगी बैरी गंदी दुष्ट आत्मा को डांटो, हर पाप की गंदी आत्मा को डांटो, हर बीमारी की आत्मा को डांटो, कैंसर की बीमारी की आत्मा को डांटो, रोग की बीमारी को डांटो, व्यभिचार की बीमारी को, गंदी आत्मा को, रूह को डांटो, व्यभिचार की गंदी रूह को डांटो, लड़ाई की गंदी आत्मा को डांटो, नशे की गंदी आत्मा को डांटो, कैंसर की बीमारियों को डांटो, रसोलियों को डांटो और डांटो। डांटो अपने इलाके से, अपने शहर से खत्म करो, खत्म करो अपने पिंड से, शहर से खत्म करो। डांटो, फायर, डांटो से, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। ऊंची आवाज से, अधिकार से डांटो। जैसे कि जोता लड़ने के लिए निकलता है जितारों ललकारों के साथ, ऐसे डांटो, उसे डराओ अपने शहर से, डराओ अपने लोगों से, डराओ अपने परिवार से। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से दौड़ जा, यीशु के नाम से दौड़ जा। से गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस के नाम से, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट यीशु के नाम से, गेट आउट यीशु के नाम से, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। अपने हाथ उठाओ, ऊंची आवाज से डांटो, अपने बच्चों की जिंदगी से डांटो, बिजनेस से डांटो, परिवार से डांटो, फैमिली से डांटो, डांटो उस गंदी बुरी आत्मा को। मैंने कहा अभी मुझे आपका बल नहीं दिख रहा, ऊंची आवाज में डांटो, मुंह खोलकर डांटो। मैंने कहा ऊंची आवाज में डांटो, मुंह खोलकर डांटो, बल के साथ डांटो, शक्ति के साथ डांटो, वरदानों के साथ डांटो, पूरी तरह डांटो यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा पूरे अधिकार के साथ डांटो, पावर के साथ डांटो, अथॉरिटी 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 के साथ डांटो, वरदानों के साथ डांटो, अधिकार के साथ डांटो। डांटो गंदी रूह को, डांटो बीमारी को, डांटो रसोई को, डांटो कैंसर को, डांटो पाप को, डांटो व्यभिचार की आत्मा को, डांटो, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। शाबा बाबा बाबा, डांटो, डांटो, डांटो। देखो खुदा की रूह आपके ऊपर आ रही है, खुदा का रूह तुम्हें छू रहा है, खुदा का रूह तुम्हें छू रहा है, खुदा का रूह तुम्हें छू रहा है। मैंने कहा देखो खुदा का रूह तुम्हें छू रहा है।